मैम ऑल ओवर इंडिया में कर्नाटक में जैसे हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है और ऑल ओवर इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष। प्रोटेस्ट के बारे में देखिए, किसी के हक के ऊपर बात आएगी या किसी की जीवन के ऊपर अगर बात आएगी या किसी के मज़हब के ऊपर बात आएगी तो लोग आवाज़ उठाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना कि प्रोटेस्ट की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कस्टम्स हैं जो हर मज़हब में है, हर रिलीजन में है, जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हम जो है वो हिजाब बहुत सदियों से हमको हुक्म मिला है ऊपर की तरफ से कि भाई आपको जो है अपनी बॉडी को ढाकना है, आपके सर को ढाकना है, ये हम लोगों को हुक्म मिला है। तो जब हमको हुक्म मिला है और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये जो है हक देता है आर्टिकल 25 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 25 में ये हमें बोला गया है कि जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो आप उसके कस्टम्स को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये कानून ने आपको हक दिया है करने का। तो कानून जब हमको हक देता है ये सर हमारा ढकने का, तो आप कौन होते हो? मतलब आप सरकार में आओगे तो आप अपना गुंडागर्दी करोगे, आप सरकार में आओगे तो आप अपनी मनमर्जी चलाओगे। तो ये जो इंडिया है इसको क्या कहा जाता है? ये डाइवर्स क्यों, ये किस लिए फेमस है पूरे दुनिया में? क्योंकि इसमें डाइवर्स रिलीजन वाले हैं, डाइवर्स लैंग्वेज वाले हैं। कि ये महाराष्ट्र में भी ये चीज़ लागू होगी विदाउट हिजाब का ऑन ड्रेस कोड? नहीं, ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कुछ होगा यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल सिटी यहाँ पर है मुंबई, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन ये भी मेरे लिए भी बहुत अचंभित वाली बात है, क्योंकि कर्नाटका जैसे स्टेट में भी जहाँ पर लिटरेट लोग रहते हैं, लेकिन कुछ आउटसाइडर्स या कुछ ऐसे लोग जो समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, वही लोग ऐसे न्यूज़ेंस क्रिएट करते हैं। विकास को लेकर क्या कहोगे? विकास तो मतलब अभी हुआ नहीं। विकास का क्वेश्चन है ना, आपको जो सत्ताधारी पार्टी है ना उनको पूछ रहे कि आपने क्या विकास किया। जो बोलते हैं ना कि हम ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ नहीं हुआ है। अगर सच विकास क्या होता है पता है? यहाँ पर लोग है ना लिटरेट होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। आपको पता है 10th और SSC और HSC के कितने ड्रॉप आउट्स हैं? क्या आपको पता है कि अभी कोरोना के मामले में, कोरोना के टाइम पर कितने लोग जो है ऐसे बच्चों को निकाल लिए, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल्स नहीं जा रहे। तो एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है। विकास जब होता है ना, अगर लोगों का एजुकेशन अच्छा हो, यहाँ पर सोसाइटी में लोग जॉब पर जा रहे हो, इसको विकास बोलते हैं। आप सिर्फ एक गटर नाले बना देते हो, उसकी ओपनिंग कर देते हो किसी मंत्री को बुलाकर, और आप बोलते हो कि हमने विकास किया, तो भाई ये विकास नहीं होता। वो भी आप इलेक्शन के 4 महीने पहले, 2 महीने पहले करोगे और बोलोगे विकास हुआ, तो इसको हम विकास नहीं बोलते। मुंब्रा में एजुकेशन को एक धंधा बना के रख दिया है कि अगर आप डोनेशन नहीं दोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, नो डोनेशन नो एडमिशन। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और हमारे नगर सेवकों, क्योंकि देखिए एक चेन होती है, नगर सेवक, MLA, MPs, है ना, ऐसी चेन होती है। तो नगर सेवक का काम है कि आपके स्कूल के, आपके एरिया में, आपके वार्ड में जो स्कूल्स आती है आप उसको मेंटेन करो। वहाँ पर अगर किसी बच्चे को स्कूल में एजुकेशन के रिलेटेड या एडमिशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई तो आप उनको देखो, ना कि आप ये बोलो कि भाई तुम मेरे को 2% कमीशन दो तो मैं तुम्हारा एडमिशन करा के देता हूँ। ये चीज़ें नहीं, क्योंकि ये चीज़ें भी सामने आई है बहुत, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी, अगर हम कोई नगर सेवक चुनकर लाते हैं, कोई MLA चुनकर लाते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ना कि वो सिर्फ खुद का विकास देखने वाला होना चाहिए। मैम, आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए कि जनता से आप क्या अपील करना चाहोगी। कि देखिए, मैं मानती हूँ ये जो तीन साल का जो टेन्योर अभी सत्ताधारी पार्टी NCP का रहा है, अगर आप नीचे उतर के देखो, हर बिल्डिंग के नीचे नशा रात में मिलता ही है, लड़के बच्चे जो है नशे में आम है, ठीक है। अब अभी कुछ दिन पहले की बात है, बोरसे मैडम जो यहाँ से चले गई थी, लेकिन बोरसे मैडम जब तक थी हर माँ बाप जो है वो सुकून की नींद सो रहा था। क्यों? रातों रात वो डंडे मार के सारे लड़कों को, सारे यहाँ पर आप ये देखिए, सारी दुकानें जो है वो 10 बजे से बंद होना शुरू हो जाती थी, शुरू होती थी कि नहीं। तो ये जब चीज़ें होना शुरू, तो इसको बोलते विकास, इसको बोलते हैं कि आपके यहाँ पर नशा कम हो जाए या नशा बिल्कुल ना रहे, आपके यहाँ पर एजुकेशन मिलना शुरू हो जाए, आपके यहाँ पर लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाए, ये सारी चीज़ें होती ना, आप तब विकास बोलोगे। तो ये जो 3 टेन्योर से जो NCP सत्ताधारी पार्टी है यहाँ पर है, अब मुझे बताइए कोरोना में कितने लोगों को जॉब छूट गई? क्या इन लोगों ने किया? सिर्फ क्या किया? जॉब मेला लगाते हैं, डॉक्यूमेंट का मेला लगाते हैं। अरे क्या आप सही में जाकर वहाँ पर आपने कभी दिया है? तो आप ऐसे लोगों को चुनकर लाइए। अभी मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को आप चुनकर लाइए जो आपके एरिया से नशा हटाए, आपके एरिया से एजुकेशन ला कर दे। API बोर्ड से मैडम से आने से आपको क्या लगता है कि कुछ नशे के जो मामले चल रहे थे, अब इसमें कुछ राहत मिली है? अगर आप मैडम के
टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे, आप पुलिस रिकॉर्ड जाकर उनसे जाके चेक कीजिए, वो रिकॉर्ड बहुत फ़र्क आया है जो प्रीवियस रिकॉर्ड था। मैं आपको एक बात बता दूं, 2009 से पहले हमारे यहाँ पर नशा नहीं था। 2009 में जो हमारे यहाँ पर से एमएलए बने हैं, उनके आने के बाद नशा 2012 से बहुत ज़्यादा आम हो गया। आप चाहिए तो आप पुलिस रिकॉर्ड में चेक कीजिए, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। तो ये जो है मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो है लास्ट में आपने बोला ना कि जनता को क्या बोलना चाहोगी, जनता को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आने वाला अभी जो नगर सेवक का जो चुनाव है, आप ऐसे लोगों को चुन के लाए। अभी 3 साल इनको देखा ना, क्या किया इन लोगों ने, कुछ किया नहीं किया। तो आप नए लोगों को मौका दीजिए, आप नए लोगों को यहाँ पर लाइए, पढ़े लिखे लोगों को लाइए, जो आपके लिए काम करना चाहे, जो आपके लिए काम करे, आप ऐसे लोगों को चुन के लाइए। ऑलरेडी अच्छा अभी ये देखो, ये मैं जिस वार्ड में खड़ी हूँ ना, नादिरा सुरमे का वार्ड है, ये लोग अपनी ये जो मैं एनसीपी के बारे में बोल रही हूँ, ये लोग अपनी पोस्ट का सिर्फ गलत फायदा उठाते हैं और अपने जाती मकसद के लिए ये लोग अपने इसको यूज़ करते हैं। अभी एक बात बताइए, नादिरा सुरमे फलाह कॉम्प्लेक्स के सामने जो है वो छोटा सा एक वॉशरूम हुआ, टॉयलेट हुआ करता था, ठीक है। वो टॉयलेट को उन्होंने तोड़कर वो किसी को स्लॉटर हाउस चलाने के लिए दिया, ठीक है, छोटा मतलब कत्ल खाना। वहाँ पर जो है वो रोज़ बकरा वगैरह कटता है, ये सब होता है, और उसका जो है मंथली उन लोगों को ये आता है, रेंट आता है। तो ये उन लोगों का प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं ना, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का टॉयलेट था। तो उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया और अपना मंथली, यहाँ की जो मैं नादिरा सुरमे जहाँ की कॉर्पोरेटर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनका मंथली इनकम उनको आता है। तो ये कितनी गलत बात है, बता। आप पोस्ट पर हो तो क्या आप उसका गलत फायदा उठाओगे? तो आप ऐसे लोगों को चुन के मत लाइए जो सिर्फ अपने जाती मकसद के लिए या अपने जाती इसके लिए आते हैं, ना कि पब्लिक की सेवा के लिए आते हैं। मैम, आने वाले चुनाव के नगर सेवक के चुनाव में आप भी खड़े होने वाले हो, आप उसके बारे में उम्मीदवार हो, आप नए उम्मीदवार हो, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे जनता से? मैं आपको एक बात बता दूं, 2019 में मैंने असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया था 149 कलवा मुमरा से ही, और इस बार मैं इसी वार्ड से खड़े होने वाली हूँ, कौसा मुमरा। यहाँ पर मैं कौसा लव के पास खड़ी, मैं इसी वार्ड से खड़े होने वाली हूँ इंशाल्लाह। और मैं यहाँ के लोगों से मतलब ये उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पर समझदार लोग रहते हैं, और मैं उनको चाहूँगी कि आप जो है अपनी आंखें खोलिए, आजू बाजू को भी अगर कोई गलत करता है, कोई ये समझ में आता है कि नहीं गलत लोगों को वोट नहीं देना, आप उनको समझाइए, आप कैंपेनिंग खुद से कीजिए। क्योंकि मैं इस बार खड़े होने वाली हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद अभी एडवोकेसी कर रही हूँ, मैंने खुद लॉ किया है, तभी तो मैं ये सब पॉइंट्स निकाल पा रही हूँ ना। क्यों मैं ये पॉइंट्स निकाल पा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि गलत है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मेरे को पता है क्या गलत है क्या सही है, इसलिए मैंने बताया ना कि नादिरा सुरमे क्या गलत कर रही है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैं इस वार्ड से कर रही हूँ तो लास्ट में मैं ये उम्मीद करूँगी कि यहाँ के लोगों से, यहाँ के कौसा के लोगों से बोलूँगी कि इस बार मैं भी यहाँ पर मुस्लिम लीग से खड़े होने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह हम भी पढ़े लिखे, मैं भी लॉ कर रही हूँ करेंटली, मेरे MA कंप्लीट हो गया है। तो आप जो है मुझे भी एक मौका दीजिए इंशाल्लाह, और हर वार्ड में हमारे मुस्लिम लीग के लोग खड़े होने वाले हैं इंशाल्लाह इस बार। तो आप मुस्लिम लीग को एक बार मौका दे के देखिए। 15 साल वेस्ट किया ना NCP को देख के, एक 5 साल जो है वो मुस्लिम लीग को दे के देखिए। इंशाल्लाह मुमरा नहीं बदला तो आप मैं भी यहाँ पर हूँ, आप लोग भी यहीं पर है, हम तब देख लेंगे, लेकिन एक बार मौका जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग को दे के देखिए।